हाय डियर स्टूडेंट, ये एक सेपरेट एक्स्ट्रा लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी आज इस वीडियो में देखेंगे। अभी तक के जितने भी वीडियो हुए हम लोगों ने मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं फ्रॉम द टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। लेकिन ये कुछ इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में और आपको आपके सीईटी एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इन क्वेश्चंस को एक्चुअली कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं आपको मेथड बता दूंगा, आप सभी के लिए होमवर्क होगा कि वो मेथड का इस्तेमाल करके वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पून फीडिंग जो है वो आपको नहीं करा दी जाएगी। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इनवर्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो सारे स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए, जो अभी हम लोग रिवाइज करेंगे। और वो प्रॉपर्टी होती है कि ए इनवर्स इंटू ए, इसकी वैल्यू होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। अगर किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स को उसका मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इनवर्स मैट्रिक्स निकल के आती है। ये बेसिक प्रॉपर्टी आप सारे स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए, ठीक है। सो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। यहाँ क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक आइडेंट ए मैट्रिक्स दी हुई है और एक एक्स नाम की एक मैट्रिक्स जो खुद एक 2x2 की है। आपको बोला गया है कि ए इंटू एक्स की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो आपको एक्स वैल्यू निकालनी है। अब कई सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें इसको बोल देंगे ये 1 2 3 4 है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये एक्स डब्ल्यू वाई जेड है और ये किसके बराबर है, 1001 के बराबर है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप इसको ये एक्चुअली सॉल्व होगा, लेकिन ये बहुत लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा। इससे सिंपल एग्जांपल, इसका सिंपल ट्रिक है। ट्रिक मतलब ये एक्चुअली मेथड ही आप बोर्ड एग्जाम में भी लगा सकते हो। देखो ए एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, आई के बराबर। ए मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट बताओ। सर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ए मैट्रिक्स का, तो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अपन क्या करते हैं ना, वो हर जगह इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग दिस ए एक्स इक्वल्स टू आई मैट्रिक्स विद इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी खुल गई। कौन सी प्रॉपर्टी सर, ए इनवर्स ए की वैल्यू होती है आई। तो ये कितना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स मैट्रिक्स। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद आती है, तो वो ये होगा ए इनवर्स। तो यहाँ पर भी वो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई ए इनवर्स। अब सब आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बस उसका इनवर्स निकालना है, वही इक्वल है एक्स के बराबर। तो एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, ए इनवर्स। तो जब भी आपको एक्स इक्वल्स टू आई के क्वेश्चंस दिखेंगे आपको वो सॉल्व करना होगा। देखो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या हुआ है ना, आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। उन्होंने इक्वेशन बोला है कि ए एक्स की वैल्यू है बी, अपने को क्या निकालना है, एक्स। तो एक्स को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ए इनवर्स से, क्योंकि ए इनवर्स की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखो इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स ए की वैल्यू आ गई आई, आइडेंटिटी इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स बी। अगर मतलब आपको एक्स मैट्रिक्स निकालनी है तो सबसे पहले आप ए इनवर्स निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो बी के साथ। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अभी होमवर्क है कि आप ए मैट्रिक्स से ए इनवर्स निकालोगे, फिर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे बी के साथ, वो किसके इक्वल है, आपके एक्स मैट्रिक्स के इक्वल है। सो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और भी कुछ वैरायटी के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 3x3 मैट्रिक्स है, चाहे 2x2 मैट्रिक्स हो या चाहे 3x3 मैट्रिक्स हो, डरना नहीं है। फिर से यहाँ पे अपन सेम करेंगे, ए एक्स इक्वल्स टू बी अपने को दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ गया, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स ए की वैल्यू कितनी होती है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होती है। तो ये कितना आ गया, ए इनवर्स बी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए इनवर्स बी के इक्वल आ गई। अब ये वाला देखो, इसमें भी आपको वही करना है, ठीक है। अगला वाला कोई क्वेश्चन है क्या, तो इस प्रकार से जब भी आपको ए एक्स इक्वल्स टू बी के क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी ए एक्स इक्वल्स टू बी। जब भी आपको ए एक्स की वैल्यू आई दिखेगी तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी ए इनवर्स। तो ये आपको सारी चीजें जो है वो याद रखनी है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो इतनी प्रॉपर्टी याद रखना कि ए इनवर्स ए की वैल्यू होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट से। लेकिन ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के पहले चेक कर लेना कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं।
आई होप कि इस लेक्चर में जो आपको एक छोटा सा लेक्चर अपन ने बनाया जिसमें आपको मेरे को ये ए एक्स इक्वल्स टू बी का समझाना था, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ गया होगा। थैंक यू एवरीवन। हाय एवरीवन, इस वीडियो में अपन देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 है। इस एक्सरसाइज में मैं ना तो आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, लेकिन आपको बस एक जनरल ओवरव्यू और आइडिया दे दूंगा आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि स्टूडेंट्स को स्पून फीडिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो C1 C2 C3 इसको उस प्रकार से करके आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में का यूज करके आइडेंटिटी में कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप कर सकते हो। थर्ड एग्जांपल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आपको चेक करना है। मैंने बताया अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो वो कैसा होता है, नॉन इन्वर्टिबल होता है। नॉन इन्वर्टिबल होता है। यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है 1, यहाँ पे आ रही है 0, यहाँ पे आ रही है -3, तो यहाँ पे देखो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे करेगा, यहाँ पर भी करेगा, यहाँ पर भी नहीं करेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ पे करेगा, यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी करेगा। तो ठीक है, सो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो और चेक करो, अगर 0 हुआ तो इन्वर्टिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। यहाँ पे आपको एक ए नाम की मैट्रिक्स दी हुई है, बी नाम की मैट्रिक्स दी हुई है। आपको क्या पूछा है, ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आई तो कह देना इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आपको ए बी का इन्वर्स निकालना नहीं है, सिर्फ चेक करना है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको एक इन्वर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सो आपको ए इन्वर्स ए एक्स की वैल्यू आई के बराबर आ गई होगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू ए इन्वर्स के बराबर कर देनी है आपको। ठीक है, सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला है, ए एक्स की वैल्यू आई के बराबर दी है। तो मैंने हमेशा कहा है जब ए एक्स की वैल्यू आई के बराबर होती है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है ए इन्वर्स। तो आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, बस इसका इन्वर्स निकालो, वो एक्स के बराबर है। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ दे एग्जिस्ट। आपको यहाँ पे इनवर्स निकालने को बोला है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इनवर्स निकालने को बोला है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है या अडजॉइंट से निकालना है। तो मैक्सिमम टाइम आप अडजॉइंट मेथड से निकालो। और ब्रैकेट में इन्होंने क्या बोला, इफ दे एग्जिस्ट, मतलब अगर एग्जिस्ट करेगा तो ही इनवर्स निकलेगा ना। तो फर्स्ट स्टेप तो वही आएगी, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। तो ये जितने 8-9 क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व लेना, अडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकाल लेना। ऑलरेडी लेक्चर में सफिशिएंट प्रैक्टिस करा दी गई है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर निकालना, फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाना, उसका ट्रांसपोज ले लेना, वो बन गई तुम्हारी अडजॉइंट मैट्रिक्स, फिर डिवाइड कर देना डिटर्मिनेंट से। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। देखो यूट्यूब पे इतना कोई नहीं बताएगा तुमको, एक एक क्वेश्चन स्क्रीन शेयर करके मैं सारे लेक्चर्स में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बना रहा हूँ फिर और ये बता रहा हूँ, तो प्लीज इसको पढ़ाई में इन्वेस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको फिर से इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके। क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड एग्जाम में आएगा, 100% लिख लो मेरे से। आपको क्या बोला है कि आपको एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको ए बी निकालना है और ए बी का इनवर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले ए बी निकालोगे, फिर ए बी का इनवर्स निकालोगे। आपको चेक करना है ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनवर्स है कि नहीं। ये तो प्रॉपर्टी होती है राइट, लेकिन अपने को ये प्रॉपर्टी प्रूव करती है। किस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है, इस प्रॉपर्टी को, ये वाले मैट्रिक्स के लिए। ये जो ए मैट्रिक्स है और ये जो बी मैट्रिक्स है, इनका इस्तेमाल करके ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है कि ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स इनवर्स। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ए को मल्टीप्लाई कर लो, बी को मल्टीप्लाई कर लो, फिर ए बी निकल आएगा। फिर उसके बाद ए बी का डिटर्मिनेंट निकालो, इनवर्स निकालो, कैलकुलेट कर लो और ये सारी चीजें कर देना। ठीक है, ये लेंथी क्वेश्चन है, अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये 5 मार्क के लिए आएगा, लेकिन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। आपको एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको शो दैट मतलब प्रूव करना है कि ए इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर है, ए इनवर्स की वैल्यू बराबर है 1/6 a माइनस 5i। तो आप ए इनवर्स निकाल लो और उसको इक्वेट करके चेक कर लो क्या करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स इक्वल है कि नहीं। मैंने बताया था दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। फिर से क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, ये तो लेक्चर में डिस्कस किया है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स बी। ए मैट्रिक्स पता है, उसका इनवर्स निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो बी से। ए एक्स की, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए एक्स की वैल्यू आपको बी दे रखे, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू फिर से आएगी ए इनवर्स
भी। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 में फ़र्क बस इतना है कि ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए है, ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए। लेकिन इन्वर्स 2x2 के लिए कैसे निकालते हैं वो भी बताया है, 3x3 के लिए कैसे निकालते हैं वो भी बताया है। कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल नहीं करेगा। याद रखना, ये जो शॉर्टकट मेथड है अपनी इन्वर्स निकालने के लिए, ये सब सीईटी एग्जाम में काम आएगी, आपके बोर्ड एग्जाम में ये मेथड काम नहीं आएगी। तो मेक श्योर करना कि आप सीईटी एग्जाम में उस मेथड को फॉलो कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम में नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप कर लेना, आप इजी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आपको इनवर्स निकालना है अर्जॉइंट मेथड से। अर्जॉइंट मेथड का मैंने आपको बता दिया, इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए। तो इस फॉर्मूला का मदद से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 भी उसी प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में एलिमेंट्री लगाना है, क्वेश्चन नंबर 17 में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 18, मतलब इनवर्स नहीं निकालना है इन शॉर्ट। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है ना, तो आप बाय डिफॉल्ट अर्जॉइंट मेथड यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 है तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लेते, लेकिन यहाँ पे आपको शो दैट बोला है, तो आप क्या करोगे, एक 3x3 मैट्रिक्स ले लेना, अपने नंबर अपने पसंद के नंबर डाल देना, उन सारे कोफैक्टर निकाल लेना और ये दो प्रॉपर्टी प्रूव कर देना। लेकिन ये प्रॉपर्टी का प्रूफ से ज़्यादा ये प्रॉपर्टी की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रॉपर्टी की प्रूफ तो याद कर लेना, लेकिन ये वैल्यू भी याद रख लेना। ये जो दो वैल्यू है, ये जो दो प्रूफ है ना, इनके प्रॉपर्टी पर ही काम किए कि A11 A11 A12 A12 A13 ये किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट के बराबर। अगर ये स्मॉल ए और ये कैपिटल ए अलग अलग हुआ तो इसकी वैल्यू सीधा 0 के बराबर आ जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको x a इक्वल्स टू बी करना है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके जो है वो आप वैल्यूज निकाल सकते हो। देखो मैंने हर क्वेश्चन को अभी डिस्कस किया है। अब कोई भी आप में से ये नहीं कह सकता कि सर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, ये टॉपिक नहीं पढ़ा है। देखो ये सारे 20 क्वेश्चंस तो सॉल्व करके नहीं दूंगा, हालांकि मैं इन सारे 20 से 20 क्वेश्चन का रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेक्चर और सारे सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं करूंगा ऐसा। इसका पीछे का एक सिंपल रीजन है, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सारे स्टूडेंट खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आपको स्पून फीडिंग की आदत नहीं लगनी चाहिए, लेकिन आपको आंसर क्रॉस चेक करने के लिए मैंने मेरे हैंड रिटन आंसर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप अपने आंसर चेक कर देना, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन अपन ने देख लिए। एक्सरसाइज 2.2 को भी एक बार देख लो। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में कोफैक्टर निकालना है, आपको कोफैक्टर निकालना आता है। यहाँ पर भी कोफैक्टर निकालना है आपको, वो निकालने आता है। अर्जॉइंट निकालने आता है। अर्जॉइंट क्या होता है, जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओगे भैया उसका ट्रांसपोज ले लेना, ये आपका अर्जॉइंट निकालने आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या चेक करना है कि ए इंटू अर्जॉइंट ऑफ ए, और अर्जॉइंट ये डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है कि नहीं। ये प्रॉपर्टी आपने डिस्कस की थी जब अपन अर्जॉइंट टॉपिक पढ़ रहे थे। अभी यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी का प्रूफ करना है, ये मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके ये प्रॉपर्टी का प्रूफ देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। फिफ्थ एग्जांपल देखो, आपको इनवर्स निकालना है अर्जॉइंट मेथड का, तो ये अर्जॉइंट मेथड से चारों मैट्रिक्स के इनवर्स निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बोला है। अगर इनवर्स नहीं बोला है तो आप एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा सकते हो, अर्जॉइंट भी लगा सकते हो, लेकिन हमेशा ट्राई करना अर्जॉइंट मेथड लगाने का, क्योंकि उसमें से आंसर जल्दी सॉल्व हो जाता है। इनवर्स निकालना है अर्जॉइंट मेथड के, तो स्टेप 1 आपकी सबसे पहले आएगी, डिटर्मिनेंट चेक करोगे। स्टेप 2 आएगी, आप सारे माइनर कोफैक्टर निकालोगे। फिर स्टेप 3 आएगी, को अर्जॉइंट मैट्रिक्स निकालोगे, उसको डिवाइड कर दोगे डिटर्मिनेंट से। ये आपकी स्टेप 4 हो गई। तो इस 4 स्टेप से आप किसी भी मैट्रिक्स का अर्जॉइंट के मेथड से इनवर्स निकाल सकते हो। तो ये एक्सरसाइज हो गई अपनी 2.2। तो आई गेस एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज 2.1 ये सारी चीजें आज की वीडियो में कवर हो गई है। अपन ने देखा कि ax इक्वल्स टू b कैसे सॉल्व करते हैं। आने वाले लेक्चर में अपन एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये जो टॉपिक है इसको भी कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए सारे स्टूडेंट्स को थैंक यू।